यहाँ पे रहा डुग्गू हमारे इस वाले किचन गार्डन पे। जो कीड़े होंगे ना उनको खाने के लिए इस तरह से छोटी छोटी पक्षियाँ भी आने लगी। पत्तियाँ ली थी चीड़ की कुछ इस तरह से, और इससे मैं टोकरी। जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसाए गांव गेंगड़भरदार से। तो अभी सुबह सुबह सासू जी चले गए हैं जंगल की तरफ। वैसे हमने सोचा था कि सासू जी और मैं दोनों जाएंगे आज, और हम छुल्ले लेके आने थे हमें, और साथ ही साथ घास। छुल्ले होते हैं ना, आग जलाने के काम आते हैं। तो जैसे सूखी हुई जो चीड़ की छाल होती है ना, उसके अंदर जो होता है, तो कहीं कहीं पे जो होता है ना लीस जैसा, तो उस पे जो ज़्यादा होता है तो उसको हम छुल्ले कहते हैं, ताकि फटाफट से आग जल जाए। लेकिन तब तक सुबह दादाजी ने कह दिया कि आज मुझे नहाना है। तो हमने कहा कहाँ से आज दादाजी ने अपने आप कह दिया कि मुझे नहाना है, पानी रख दो। तो हमने सुबह सुबह दादाजी के लिए पानी रख दिया है, और अभी नहा गए हैं दादाजी भी। और अभी कपड़े धुलने के लिए हैं, तो दादाजी के कपड़े वगैरह धुलने थे, तो मैं घर पे ही रुक गई हूँ। और सासू जी चले गए हैं जंगल। तो चलते हैं। अभी हम आ रखे थे यहाँ पे गौशाला पे। थोड़ा सा हमारी भैंस अभी भी आवाज़ कर रही भाई। 1 महीना हो गया है भैंस को बेचे हुए, लेकिन अभी तक भी आवाज़ कर रही है। तो इसको बार बार यहाँ पे घास डालने आना पड़ता है। तो अभी चलते हैं घर की ओर। और कुछ कपड़े तो मैंने धुल लिए हैं अपने, और कुछ कपड़े अब धुलूंगी मैं। बाकी आज सुबह का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, ना तो ज़्यादा धूप लगी हुई है और ना तो बारिश आ रही है, और हल्के हल्के बादल आसमान में लगे हुए हैं, और हल्की हल्की धूप भी लगी हुई है। तो कुछ इस तरह से आज का मौसम है। बाकी काफ़ी प्यारा सा ही लग रहा है। तो अभी मुझे जाना है घर की तरफ। तो अभी घर पे आने के बाद मैंने कुछ कपड़े तो धुल दिए हैं, और कुछ कपड़े मैंने धुलने के लिए अभी रखे हुए हैं। और कपड़े धुलते टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ आज। उसका मेन रीज़न तो ये है कि डर रहता है। अभी पानी आ रहा था ना ऑनलाइन वाला, तो ये होता है कि अभी पानी बंद हो जाएगा, तो फिर ब्लॉग बनाने के चक्कर में कपड़े वैसे ही रह जाएंगे। और दूसरा ये कि लाइट चली जाएगी, तो भी डर ही रहता है। तो अभी मैंने इतने सारे कपड़े धुल दिए हैं। दादाजी के धुले हैं, अपने धुले हैं, और कुछ अपने कपड़े अभी धुलने के लिए रखे हुए हैं, और 1-2 कपड़े सासू जी के थे, तो वो भी अभी धुल दिए हैं। तो काफ़ी सारे कपड़े अभी थे धुलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अभी अपनी ब्लैंकेट वगैरह और जो ये होते हैं ना कवर होते हैं, तो इनको धुल के रखा हुआ है। बाकी साइड पे मेरे कपड़े हैं, और इस साइड पे दादाजी की। ये सारे कपड़े आज दादाजी के फिर से मैंने धुल दिए हैं। और आज तो दादाजी ने अपने आप से कहा था कि कपड़े धुल लो मेरे, और नहाना है मुझे। तो दादाजी नहा के अभी आराम कर रहे हैं यहाँ पे धूप पे ना। धूप तो ज़्यादा है नहीं, पर धूप पे ही आराम कर रहे हैं अभी। बाकी यहाँ पे आज फुल पानी आ रहा था, तो मैंने अपने रूम में भी पोछा वगैरह लगा दिया। और पोछा नहीं लगाया मैंने, सीधे पानी का पाइप अंदर डाल दिया था, और उससे सीधे सफाई कर दी है। बाकी इन दोनों कमरों में रह गया है, तो देखती हूँ यहाँ पे भी मुझे सफाई करनी है अभी, और खाना भी बनाना है। बाकी अभी जो कपड़े बचे हुए हैं उनको धुल लेते हैं, फिर सासू जी के कपड़े ऊपर देख लेते हैं, और जो कवर वगैरह गंदे हो रखे होंगे उनको साफ़ कर देते हैं, क्योंकि आज पानी भी फुल है, लाइट भी है। तो आज कपड़े धुलने का ही काम होगा मेरा। बाकी थोड़ा बहुत अभी ये वाले कपड़े जो सूख गए होंगे इनको हटाना होगा, क्योंकि ये वाली रस्सी जो है वो फुल हो गई है। और ऊपर छत वाली जो रीलिंग है ना, उन पे धूप थोड़ा कम लगती है, तो वहाँ पे मैं कपड़े कम डाला करती हूँ। साथ ही साथ खाना भी बनाना है मुझे। तो खाना बनाने में आज हमने दाल तो चूल्हे पे रखी हुई है, वो बॉईल हो गई है, और उसको मैंने अंदर पे भी रख दिया है। बाकी कपड़े धुलने के बाद मैं आ गई थी किचन पे, और यहाँ पे मैंने अभी दाल को फ्राई कर दिया है, और कुकर पे रख दिए हैं चावल। तो वो पकने के लिए भी मैंने आज यहीं पे रख दिए हैं पकाने के लिए ना, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे भी पोछा लगाना है, और मैं सीधे पाइप भी डाल दूँगी आज पूरे कमरों में अंदर ना। पाइप डाल के पूरी डीप सफाई करेंगे आज, क्योंकि काफ़ी टाइम से पोछा वाला जो मतलब पाइप वाला पानी है ना, सीधे पानी वाला सफाई नहीं की हमने पानी वाली, तो आज वही करेंगे। तो देखते हैं। अभी सासू जी भी जंगल से आए नहीं हैं, पर मैंने खाना वगैरह चूल्हे पे चढ़ा दिया है, दाल तो फ्राई कर दी है। बाकी अभी जा रही हूँ मैं गौशाला पे, वहाँ पे भैंस को घास डालना है। तो 2-3 बार तो चले गई हूँ, तो लगातार जाना आना हो रहा है। और यहाँ पे हमारे फूल भी थे ना जो, उनमें भी आज पानी डाल दिया है, पूरे किचन गार्डन में भी पानी डाल दिया है। और अभी तो यहाँ पे फिर से बंदर वंदर आने लग गए हैं बहुत सारे। डुग्गू भी यहाँ पे आ रखा है आज, तो बहुत टाइम बाद डुग्गू यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि बंदर आ गए होंगे ना,
तो इस वजह से आ गया वो भी। यहाँ पे रहा डुग्गू हमारे इस वाले किचन गार्डन पे, जिसमें हमने मिर्ची के पौधों को इस तरह से काट रखा है और इसमें थोड़ा बहुत छोटे नींबू वाले पौधे हैं। डुग्गी टुक्की यहाँ नीचे की ओर देख के भौंक रहा है, मतलब यहाँ पे ना बंदर है इस वाले पेड़ पे शायद, और डब्बू भी वहाँ जा रहा है। बाकी गौशाला पे आके मुझे थोड़ा थोड़ा करके इसके पास घास डालना हो रहा है, लेकिन ये इस तरह से बर्बाद कर दे रही है घास को, क्योंकि इसको हरी घास की आदत पड़ गई ना, तो सूखी घास कम खा रही है, या फिर मिला के देना पड़ेगा इसको, है ना। और मारने के लिए तो बहुत ज़्यादा आती है, जबकि इसको मैं आजकल थोड़ा अंदर बाहर भी निकालने लग गई हूँ। बाकी इस वाले किचन गार्डन पे मैंने फिर से जो आलू लगा के फिर से रख दिए थे, वो भी फिर से बंदरों ने साफ़ कर दिए हैं ऐसे उखाड़ के, और अब मैं इनको बिल्कुल भी नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि अब ये होंगे ही नहीं। इन पे जो आलू आ रहे थे छोटे छोटे हो गए थे ना, तो वो तो बंदरों ने खा दिए, पूरे बर्बाद कर दिए हैं। इस तरह से उखाड़ के फेंके हुए हैं, इस तरह से पूरे आलू बर्बाद हो गए। तो उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है, जिस टाइम पे ना आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और वो मेहनत रंग भी लाने लगती है, काफ़ी अच्छी हो भी जाती है और फिर बर्बाद हो जाती है, तो बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे। अभी पानी ऑन करके कपड़े धुलने चलते हैं। और इस साइड पे हमारे खूब सारे फूल आजकल खिलने लग गई हैं, और इन पे तितलियां और काफ़ी सारी मधुमक्खियां भी बैठने लग गई हैं। कुछ इस तरह से अब ये खिले खिले काफ़ी प्यारे से लग रहे हैं ये वाले फूल, इस तरह से। और काफ़ी सारी इस पे जो कीड़े होंगे ना, उनको खाने के लिए इस तरह से छोटी छोटी पक्षियाँ भी आने लग गई हैं, काफ़ी सारी। तो अभी ये वाले कपड़े हैं, इनको धुलने के लिए मैंने डाल दिया है, और थोड़ी देर में ये भी धुल के रेडी हो जाते हैं। तब तक हम पाइप पे आज फुल पानी आ रहा है, और कुछ यहाँ पे लीक भी हो रहा है यहाँ पे ना, तो पाइप लेके चलते हैं अभी किचन में और वहाँ पे सफाई करते हैं। तो अब जाके मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं इस तरफ से, और यहाँ पे जो दादाजी के कपड़े थे वो सूख गए हैं, तो यहाँ पे मैंने और कपड़े डाल दिए हैं। वहाँ कि यहाँ पे मेरे कुछ कपड़े सूख गए थे, तो वो भी मैंने अलग कर दिए हैं। तो आज इतने सारे कपड़े धुले कि पूरा दिन कपड़े धुलने में चला गया है। और यहाँ पे देखो, दादाजी ने अभी और कपड़े पहने हुए थे, और जैसे ही दादाजी को मैंने कहा कि सूख गए ये कपड़े, तो दादाजी यहाँ पे अपनी स्वेटर पहनने लगे हैं, नीली वाली स्वेटर। दादा अभी तो तुम आहा का कपड़ा छपे रहे, अभी के लिए पहना हा का? हाँ ये स्वेटर फुन ये तो समझ नहीं कर रहा है कि पैरा दूने भी ना। हाँ ये गर्म हाँ, तो दादाजी को ये वाले स्वेटर बहुत पसंद है, तो यही पहनते हैं। अभी तक ये वाले कपड़े पहने हुए थे। तो अभी सारे कपड़े धुलने के बाद अब चलते हैं किचन में, और यहाँ पे पोछा लगाते हैं, और देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे करके पोछा लग पाता है कि नहीं लग पाता है। अभी खाना भी हमारा बन गया है, और जो ख़राब होने वाली चीज़ें थी ना, वो भी मैंने संभाल के रख दी हैं, और खाना ही थोड़ा सा ऊपर पे रख देते हैं, तो पूरी सफाई हो जाएगी ना फिर यहाँ की। तो ऐसा ही करते हैं, पहले सफाई ही कर लेते हैं। तो अभी दिन का खाना भी हमारा बनके रेडी हो चुका है। दिन के खाने में बनी हुई है दाल चावल। इनके स्वादिष्ट से खाने का आनंद लेते हैं और मिलते हैं उसके बाद। तो अभी किचन की भी सफाई हो गई है, और अब खाना खाने की तैयारियां हो रही हैं। और सफाई करने के बाद तो कुछ अलग ही चमक आती है भाई, मतलब जिस टाइम सफाई करते हैं ना, उस टाइम अलग ही फुर्तीपन आती है शरीर में। बाकी अब पूरी तरह से यहाँ पे साफ़ हो गया है, तो फ़ैन ऑन कर देते हैं ताकि जल्दी से सूख जाए यहाँ पे। अब फटाफट से सूख जाएगा। काफ़ी लंबे टाइम बाद आज पंखा भी यूज़ हो रहा है भाई, और अब तो धीरे धीरे पंखा यूज़ होने ही लगेगा, रेगुलर यूज़ होगा अब इसका। तो अब यहाँ पे सूख जाएगा। बाकी अभी सासू जी भी आ गए हैं जंगल से, और अंदर वाला जो रूम है हमारा, तो वो तो थोड़ा सा वहाँ पे आज पोछा लगाया है तो गीला है, तो हम इस वाले रूम पे आ गए हैं, और यहाँ पे अभी खाना परोस रहे हैं सासू जी। तो आज जल्दी आ गए आप जंगल से? देर में गए थे। अस्पताल ले जाते हैं फिर आ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा लाते हैं दोस्तों। पहले तो हमारे ब्लॉग देखने को आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो हमारे ब्लॉग देखने को आप लोग टाइम निकालते हैं और
बड़ों को प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद। और दोस्तों, जंगल गई थे मैं घास के लिए। आप तो लोगों को ये सोल्टे ले जाते हैं, सोल्टे बोलते हैं हम, जैसे कंडी की तरह होते हैं, उसे ले जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा घास लाते हैं उस पर, अब बस चले आते हैं। और आजकल तो काम धंधा क्या है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा ले जाते हैं। तो अभी मेरे बहू रानी ने घर का काम किया और मैं जंगल गई थी, तो अभी अभी आ रही हूँ। तो बहू रानी ने खाना भी बना लिया, तो खाना खाने का आनंद लेते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर मिलेंगे। तो अभी शाम का टाइम भी हो गया है और दिन का खाना खाने के बाद मैं नहाने गई और उसके बाद अपने कपड़े वपड़े फिर से धुले। तो आज दिन भर यही हुआ। बाकी आप सोच रहे होंगे कि खाना खाने के बाद कौन नहाता है। तो हुआ ऐसे कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। सुबह से बस कपड़े धोने पे ही लगी हुई थी और जब तक किचन की सफाई कर रही थी तब तक सासू जी भी आ गए थे और 2 टाइम होने वाला था, 2 ढाई। तो तब हमने सबसे पहले खाना ही खाया और अभी हम थोड़ा सा आराम कर रहे थे। अब ब्लॉग एडिट भी मैं इसी टाइम पे करती हूँ और ये बना दिया है, अभी दिखाते हैं आपको। तो ये रही टोकरी जो अभी बन रही है पिरूल की सहायता से, और इतनी तो बन भी गई है थोड़ा सा। तो अभी बस ट्राई ही कर रही हूँ मैं, पहली ट्राई। और आज के ब्लॉग में आप देखने वाले होंगे, मतलब जो ब्लॉग आज आने वाला होगा उसमें मैंने पत्तियाँ ली थी चीड़ की कुछ इस तरह से, और इससे मैं टोकरी बनाने, वो क्या कहते हैं उसको, सर पे रखने वाली सिरवनी होती है ना, उसको बनाने की सोच रही थी। पर सासू जी ने कहा जब इतना बना दिया है तो टोकरी बनाने की ट्राई करते हैं। तो फिर ट्राई करते हैं हम भी। बाकी मौसम अभी काफ़ी प्यारा सा हो रखा है, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं और काफ़ी प्यारे अभी लग रहे हैं ये वाले बादल। बाकी इस साइड पे भी हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं और ऐसे लग रहा है जैसे दूर से पृथ्वी का नज़ारा नहीं दिखता, वैसे वैसे करके। बाकी चिड़ियों की काफ़ी ज़्यादा चहचहाट आजकल सुनाई देने लग गई है, ऐसे करके।